हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दोबारा फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा और टॉपिक का नाम है बाइनरी नंबर या द्विआधारी संख्या। कल की क्लास में आपने पहला भाग स्टडी कर चुके हो। आज हम लोग दूसरे भाग में आएंगे। उसी के आगे या उसी में अगर और क्वेश्चन को इंक्रीज किया जाए या कुछ चेंज किया जाए तो दूसरे भाग में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जरूरी है। तो अगले पार्ट में आते हैं बाइनरी नंबर भाग 2। तो स्टार्ट करने से पहले एक विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहेंगे और ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब फ्यूचर यदि आपको बनाना है तो आज आपको या आज से ही आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। इसी विचारधारा के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक बाइनरी नंबर्स द्विआधारी संख्या भाग 2। तो ये ध्यान रखिए, ये भाग तभी समझ में आएगा, ये दूसरा भाग तभी समझ में आएगा जो विद्यार्थी कल का वीडियो देख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है। संख्या दे दिया गया है 1111 बेस या आधार 2 प्लस 1001 बेस या आधार 2 माइनस 1010 बेस या आधार 2 का मान ज्ञात कीजिए। सामने स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है, सामने क्वेश्चन देख लीजिए। हमने क्या लिया है, 3 बाइनरी नंबर्स लिया है और सबका बेस कितना है, 2 है। इन दोनों का योग और जो मान प्राप्त होगा तीसरे वाले को माइनस करके आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कल के वीडियो में ऐसे हम लोग सिंगल क्वेश्चन लेके आए थे। आज जो क्वेश्चन है वह कॉम्बिनेशन के रूप में है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला केस, पहला कितना है, ध्यान से देखिए, 1111। कुछ याद आया, बाएं से कि दाएं से, दाएं से। क्या, 2 की पावर होल नंबर्स, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। सबको प्लस कीजिए, 8 4 12 2 14 1 15। तो पहले वाले बाइनरी नंबर्स का मान कितना आ गया, पहले वाले बाइनरी नंबर का मान आ गया 15। सेकंड पे आ जाइए, दूसरा भाग 1001। फिर क्या करेंगे, दाएं से 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर पूर्ण संख्याएं। 2 का क्यूब 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की पावर 1 2, 2 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9। तो दूसरे वाले बाइनरी नंबर का मान कितना आ गया, 9। तीसरा भी आ जाइए आप लोग, तीसरा क्या है 1010। कहां से, दाएं से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए,
प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 की पावर 0 1 और 1 में 0 का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 10। तो इस प्रकार हमने तीनों बाइनरी नंबर्स के मान निकाले, 15, 9, 10। ये दोनों है प्लस, 15 प्लस 9, 15 में 9 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 24। अब क्या करना है, माइनस 24 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा 14। कितना आया 14। बगल में देखिए, इन तीनों को हल करने पे इसका मान कितना आया 14, और 14 को बाइनरी में चेंज करना है। कल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, शेष 0, 2 से 2 3 6, शेष 1, 2 से 2 1 कम 2, शेष 1। अब डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर 1 1 1 0 यहाँ लिख दे रहे हैं 1 1 1 0, और बेस या आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1 1 1 0। तो इस प्रकार प्रश्न आसान है। सिर्फ आज वाले भाग 2 में हमने किया क्या है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितनी वैरायटी आपको कल बताया और जितनी आज बताने जा रहे हैं, इन्हीं दोनों का मिला के ही उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो तीनों को हमने सबसे पहले नंबर में चेंज किया। इसका मान 15, इसका मान 9 और इसका मान 10। इन दोनों को प्लस करना है, 15 9 24, और माइनस करना है 10। 24 में से 10 गए 14, और 14 को बाइनरी नंबर में चेंज करना कल की वीडियो में हम बता चुके हैं, सिंपल तरीका। फिर आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। तो बहुत आसान है। सिर्फ आप जब प्रश्न को 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करते जाओगे, सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, आसान तरीका है, एकदम सरल तरीका है। इससे आसान नहीं है, सबसे जल्दी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। आपको हम समझाते हुए अच्छे से बता रहे हैं। अगले में आइए दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, स्क्रीन पर सामने देख लीजिए। 1 1 0 1 1 बेस 2 तथा दूसरा बाइनरी नंबर लिया 1 0 1 1 1 और बेस हो जाएगा 2 का योग कितना होगा। स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। 2 बाइनरी नंबर दिया गया है और दोनों का क्या निकालना है आपको, दोनों का आपको निकालना है क्या, योग निकालना है, सम निकालना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 1 1 0 1 1, क्या करेंगे, दाएं से 2 की पावर पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस 2 का क्यूब 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। ऐड कीजिए 16 8 24, 16 8 कितना होगा 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। तो पहले वाले का मान कितना आ गया 27। दूसरा पार्ट आइए 1 0 1 1 1, क्या करेंगे, दाएं से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 16, 16 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 16, प्लस 2 का क्यूब 8, 8 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1।
प्लस कर दीजिए 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 1 23। तो हमने क्या किया, पहले वाले बाइनरी नंबर को दशमलव संख्या या दशमिक प्रणाली में चेंज किया, डेसिमल नंबर में कितना आ गया 27 आ गया। और उसी प्रकार दूसरे वाले बाइनरी नंबर को हमने नंबर में चेंज किया, कितना आ गया 23। क्या निकालना है आपको, सामने क्वेश्चन में कह रहा है योग, तो दोनों को जरा प्लस कर दिया जाए, 27 और 23 दोनों को अगर प्लस करेंगे 27 प्लस 23 कितना हो जाएगा 7 3 10, 2 2 4 1 5, कितना आ गया 50। लेकिन आपको बाइनरी में चेंज करना है तो 50 को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता है, नहीं तो कल वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा शेष 0, 2 से 12 शेष 1, 2 छंग 12 शेष 0, 2 तिहाई 6 शेष 0, फिर 2 से 2 एक कम शेष 1। अब डिवाइड नहीं होगा और डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 0 1 0, क्या लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, और बेस या आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए बहुत आसान है, पहला और दूसरा प्रश्न उसी प्रकार है। पहले में दोनों का योग लेके तीसरा माइनस करना था और दूसरे में दो बाइनरी नंबर्स का क्या किया गया योग किया गया। इसी वजह से कल के वीडियो में आपको हमने पहला भाग पढ़ाया था, आज के वीडियो में दूसरा भाग है। दूसरा भाग ये दूसरा या सेकंड पार्ट तभी समझ में आएगा जब पहला वीडियो अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में, आगे भी और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन चेंज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और इस प्रकार है। चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर हमने एक संख्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा सामने स्क्रीन पर देखते रहेंगे और बहुत ध्यान से कि बाइनरी प्रणाली में स्टेटमेंट के साथ लिख रहे हैं 11 प्लस 1 का मान कितना होगा। स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है, अब इसका आपको आंसर बताना है और इसका आंसर जो भी आप बताओगे वह बाइनरी में होना चाहिए। चलिए इस प्रकार मत कर देना कि 11 प्लस 1 12, गलत हो जाएगा। अलग अलग को सॉल्व करना है, 11 को अलग सॉल्व करेंगे और 1 को अलग सॉल्व करेंगे। चूंकि ये दोनों बाइनरी है, पहले दोनों को संख्या में बदलेंगे, फिर दोनों को प्लस करके फिर बाइनरी में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। आइए पहले 11 ध्यान से देखिए, याद आया कुछ। दाएं से 2 की पावर पूर्ण संख्या होल नंबर्स, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। 11 को बाइनरी संख्या है और इसको हमने दशमिक संख्या या दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर में बदल दिया, कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा आ जाइए और दूसरा है 1, बाइनरी नंबर है। दाएं से 2 की पावर 0 एक ही संख्या है, 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1। तो दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। पहले वाले बाइनरी नंबर का मान आया 3, दूसरे वाले बाइनरी नंबर का मान आया 1। बीच में क्या है, बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में है प्लस, तो 3 प्लस 1, अगर दोनों को प्लस करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 आपका डेसिमल नंबर है। अब इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। 4 को बाइनरी में बदलने जा रहे हैं। आप यहां पे देखिए ध्यान से, वही 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, 2 दूनी 4 से 0, 2 से 2 एक कम 2 शेष कितना हो जाएगा 0। अब डिवाइड नहीं होगा, वहीं पे ब्रेक कर देंगे और डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर 1 0 0 1 0 0। आधार या बेस कितना होता है
2, वो आप लिखिए, बेस चाइना लिखिए। कितना आ गया? तो 11 + 1 का मान बाइनरी में कितना हो जाएगा? 100, बेस कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आसान है, ये तीनों ही प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछे भी गए हैं। आते हैं चौथे प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन अभी हम आपको और सॉल्व कराते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए और जो अगर बीच में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, दोबारा रिपीट करके देखिए। जहां 102 बार देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहला वीडियो जरूर इसका देखिए, बाइनरी का पहला भाग, तभी दूसरा भाग बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में थोड़ा से बदलाव करते हैं और प्रश्न को इस प्रकार लिखते हैं, सामने देखते रहें। 10101 बेस से आधार को लिख दिया, 2 को 1101 बेस हो जाएगा 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कहेंगे, गुणनफल कितना होगा? स्क्रीन पर हमने सामने पहले क्वेश्चन लिख दिया है, बहुत ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। 2 बाइनरी नंबर लिया है। पहला बाइनरी नंबर है 10101 बेस है 2 को, और दूसरा बाइनरी नंबर है 1101 बेस है 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट या गुणनफल कितना होगा? अभी आपने योग किया, अंतर किया। अब अगर गुणनफल की बात करें तो उसी प्रकार करेंगे। कैसे? पहले वाले को बाइनरी में चेंज करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते रहें। 10101 क्या करते हो? दाएं से 2 की पावर पूर्ण संख्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्लियर हो गया? सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1। 16, 16 4 20, 20 और 1 21। तो पहले वाले बाइनरी नंबर को दशमिक संख्या या डेसिमल नंबर दशमलव संख्या में बदला, कितना आ गया? 21 21। दूसरा नंबर आ जाइए 1101, क्या करोगे? दाएं से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का 0 मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 की पावर 0 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1। 8 4 12 और 1 13। इसका मतलब पहले वाले का मान 21 आ गया, दूसरे का मान क्या आ गया? 13 आ गया। आपको करना क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो क्वेश्चन में गुणा कह रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है। 21 का 13 में क्या करें? मल्टीप्लाई। अलग से हम कर देते हैं, 21 का 13 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 कम 13 हो जाएगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। कितना आ गया? 273। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ गया 273। और 273 को किस में बदलना है? बाइनरी नंबर में, क्योंकि हमने ऑप्शन नहीं लिखा। एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा तो वह बाइनरी नंबर में रहेगा। 273 को बगल में जरा देखिए सभी लोग और बाइनरी नंबर में चेंज कर दीजिए। चेंज करना आपको आता है, हमने बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराएं। किया जाए? आइए चले समझते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, शेष कितना हो जाएगा? 1। 2 से 2 छंग 12, 1 और 6, 2 अट्ठे 16, शेष कितना हो जाएगा? 0। 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, शेष 0। 2 से 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, शेष 0। 2 से 2 अट्ठे 16, शेष 1। 2 से देखते रहिए, 2 चौक 8, शेष 0। 2 दूनी 4, शेष 0। 2 1 कम 2, शेष 0। अब नहीं जाएगा छोटी संख्या, डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर। 1 0 0 0 लिखने जा रहे हैं। 1 0 0 0
क्या है 1 0 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 और बेस से आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मिला सकते हैं और देख सकते हैं क्या ये सही है। एक बार सभी विद्यार्थी जरूर से इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद ही देखेंगे क्या सही है। आइए एक बार और देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 छंग हो जाएगा 12, शेष हो जाएगा 1। 2 से 2 छंग 12, 1 और 6 2 8 16, शेष 0 हो जाएगा। 2 3 6, 2 चौक 8, शेष हो जाएगा 0। 2 से 2 1 कम 2, 2 7 14, शेष हो जाएगा 0। फिर 17 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 16 हो जाएगा, शेष 1 हो जाएगा। 8 को 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 4 को 2 से, 2 दूनी 4 से 0 हो जाएगा। 2 को 2 से, 2 1 कम 2 से 0 हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वही लिखा है यहाँ पे देखिए सामने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार आपका ये बदल गया किसमें, बाइनरी में। चलते हैं आगे की ओर और अगले क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे ध्यान से देखिए। ये चौथा सवाल हो गया। अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो प्रश्न बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया जाए उसको आप दशमलव संख्या में बदल कर, फिर अगर प्रश्न में योग पूछा जाए, अंतर पूछा जाए या गुणा, आप वैसे करके फिर उसको तुरंत बाइनरी में चेंज कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्क्रीन पर जरा देखते रहें कि 5वां क्वेश्चन इसी प्रकार है कि कुछ चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया है। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार है, बाइनरी संख्या बाइनरी संख्या 1 1 1 1 1 1 1 1 कितने 1 है, काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आपका बाइनरी नंबर हो गया कि 2 का पूरक क्या है। एकदम क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन में हमने बदलाव कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बहुत हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। जितनी वैरायटी आपको बताई जा रही है उसी वैरायटी के अंतर्गत ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर का नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। एक बाइनरी नंबर ये दिया गया है कि 2 का क्या निकालना है, पूरक। और पूरक को कहते क्या है, पूरक को कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट। आपको निकालना है। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कैसे करेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर को लिख दे रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे किसका पूरक निकालना है, 2 का निकालना है। तो जब फर्स्ट केस निकालेंगे, पहला पूरक आप निकालोगे, तब क्या करोगे, तब के लिए 1 को 0 में बदल दोगे और 0 को किस में बदल दोगे, 1 में। 1 को 0 में, 0 का 1 में, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये वर्किंग रूल है। बदल रहे हैं, 1 बदल जाएगा किस में, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब 1 बदल जाएगा 0 में और 0 बदल जाएगा 1 में। यहाँ सभी 1 है तो पहला चेंज हो गया, किस में बदल गया, पहला बदल गया यहाँ पे 1 0 में। लेकिन हमें निकालना किसका पूरक है, 2 का पूरक निकालना है। तो इसके लिए 1 क्या करेंगे, 1 कर देंगे प्लस, 1 कर देंगे प्लस। ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग 1 प्लस करेंगे तो प्लस करने जा रहे हैं, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0।
तो ये मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ये 2 का पूरक हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। और बेस या आधार क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहो 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान आते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि जो ये आपका टॉपिक है ये केवल आपको बताया जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा। और लेखपाल भर्ती परीक्षा में बाइनरी से संबंधित प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, जो बाइनरी नंबर दिया गया है, अगर 1 रहेगा 1 को 0 में बदल देना, और 0 रहेगा 0 को 1 में, सभी 1 है सभी 0 में बदल जाएगा, ये पहला पूरक हो जाएगा। लेकिन आपको 2 का निकालना है, तो अगले के लिए क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे, 0 + 1 हो जाएगा आपका 1, ये 0 0 0 0 0 0 0, बाकी वैसे लिख देंगे। ये 2 का पूरक हो जाएगा, और बेस से आधार क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 5 के बाद आते हैं छठा क्वेश्चन। छठे प्रश्न में भी थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। तो आपका 5वें प्रश्न में सभी क्वेश्चन बदलाव मिल रहे हैं, देखते जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि एक हम संख्या लेते हैं 759 759 को, सामने स्क्रीन पर देखते रहें। अगला क्वेश्चन 6 से एक हमने नंबर लिखा 759, ये 759 हो गया। इसको आपको बदलना है किसमें, ऑक्टल। ऑक्टल को इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, ये संख्या में परिवर्तित कीजिए। स्क्रीन पर हमने प्रश्न लिख दिया है, और प्रश्न में हमने फिर क्या किया है, एक बार हमने फिर से क्या किया है, परिवर्तन या चेंज कर दिया है। एक संख्या लिया है 759, इसको ऑक्टल, ऑक्टल में आधार कितना होता है, ऑक्टल में जो बेस या आधार होता है वह कितना होता है, 8 होता है। ये ध्यान रखें, जैसे बाइनरी में 2 होता है, वैसे ऑक्टल में 8 होता है, और दशमलव या दशमिक में 10 होता है। उसी प्रकार है, ऑक्टल का मतलब बेस हो जाएगा 8। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो संख्या दी गई है इस प्रकार लिख दीजिए। और चूंकि इसको ऑक्टल में बदलना है, तो हम लोग किससे भाग देंगे, हम लोग 8 से भाग देंगे। बाइनरी होता किससे देते हैं, 2 से देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्टल है, तो किससे भाग देंगे, 8 से भाग देते हैं। भाग देना आपको भी पता है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे शेष या रिमाइंडर, डिवाइड कीजिए, कितनी बार ले जाए, 8 9 72, 3 और 9 कितनी बार ले जाए, 8 चौक 32। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7, शेष बचेगा 7। फिर 8 से बोलिए, 8 कम 8 हो जाएगा, 1 और 4 8 कम, फिर 8 हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, फिर 8 से 8 कम 8 3। अब 1 8 से डिवाइड नहीं होगा, वहीं पे रोक दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और इसका डायरेक्शन नीचे से, इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, 1 3 6 7 1 3 6 7, और बेस से आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान प्रश्न आते हैं, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं रहेगा, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये हमने लिया है टॉपिक बाइनरी नंबर, और किस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। इसमें कोई भी कठिन प्रश्न नहीं बनेंगे। तो कितना आसान है, दी गई संख्या को किससे भाग देंगे, 8 से। क्यों 8 से भाग देंगे,
क्योंकि ऑक्टल में बेस या आधार होता है 8, डिवाइड करते जाएं और बगल में शेष या रिमाइंडर लिखें, तब तक भाग दीजिए जब तक 8 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। जहाँ पे छोटी संख्या मिल जाएगी स्टॉप कर दीजिए, डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर 1 3 6 7। क्लियर हो गया? ये हमने लिया क्वेश्चन नंबर 6 से। ऐसे ही एक प्रश्न और समझाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए और आप सभी लोग इसका आंसर हमें जरूर बताएं। आइए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिनमें हम आपको ऑप्शन भी दे देंगे हल करने के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या है। नंबर्स में आपने अभाज्य पे प्रश्न कर चुके हैं, तो हम अगला प्रश्न लेकर आए हैं 7वां क्वेश्चन। कौन सी एक या कौन सी अभाज्य संख्या है। हम ऑप्शन भी लिखने जा रहे हैं, इनके 4 ऑप्शन बगल में ही देख लीजिए, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 1 1 1 1 0 1, दूसरा ऑप्शन है 1 1 1 1 1 1, तीसरा ऑप्शन है 1 0 0 0 1 1 और चौथा ऑप्शन है 1 1 1 0 1 0। ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से पूछा गया है कौन सी एक अभाज्य। अभाज्य को क्या कहते हो? अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हो। कुछ याद आया? स्टार्टिंग में जब लेखपाल भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई थी, तो स्टार्टिंग में आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हो सारे नंबर्स हमने एक्सप्लेन किया। फिर अगले लेक्चर में अभाज्य से संबंधित कैसे प्रश्न उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं, सभी वैरायटी के प्रश्न हमने सॉल्व कराए थे। तो हमारे पास सवाल है बाइनरी नंबर से रिलेटेड। ये 4 बाइनरी नंबर हैं, इनमें आप सभी का चाहो आधार क्या लिख सकते हो? 2 या बेस 2 लिख सकते हो। लिखो चाहे ना लिखो, वो छिपा हुआ रहता है हिडन में। अब आपको पता करना है इन चारों में से कौन एक प्राइम नंबर है। कैसे पता करें? एक एक ऑप्शन को चेक करना है। किया जाए, चलिए आइए पहला ऑप्शन अगर चेक किया, यहाँ पे हम लोग जो चेक कर रहे हैं, अगर हमने पहला ऑप्शन चेक किया, क्या दिया है? 1 1 1 1 0 1। कुछ याद आया? दाएं से कि बाएं से? दाएं से। 2 की पावर क्या? पूर्ण संख्याएं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 32, 32 का 1 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 की पावर 4 16 का 1 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 का क्यूब 8 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 2 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया और प्लस और 2 की पावर 0 1 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया। सबको जरा प्लस कर दीजिए। 32 16 8 4 1 किया जाए। 6 2 8 8 16 16 4 20 और 1 21, 3 2 5 और 1 6। कितना आया? 61 आया। अब आप लोग बताइए क्या 61 अभाज्य संख्या है? यस, 61 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 61 अपने से विभाजित होगा और किसी से नहीं। इसका मतलब 1 के अलावा वे संख्याएं जो केवल अपने से विभाजित हो और किसी से नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और 61 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? चेक हो गया और ए ऑप्शन चेक करने पे सही पाया गया। तो इसका मतलब बी सी और डी ऑप्शन क्या है? गलत है, वह प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बाइनरी नंबर दूसरा भाग लिया और टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए? आपको आज हमने 7 प्रश्न और सॉल्व कराए, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन की हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं। अब इससे बाहर का प्रश्न नहीं बनेगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो ध्यान दे रहे हैं वह लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ही तैयारी
कर रहे हैं। तो ये दूसरा भाग हो गया। लेकिन आपको पता है कल हमने जाते जाते, कल के वीडियो में जाते जाते आपको हमने एक प्रश्न दिया था और उनमें से कुछ लोगों ने उसका आंसर भी दिया है। तो उसका आंसर सभी लोग लिख लेंगे। उसका आंसर आएगा 0.1875। ये उसका आंसर है। कल के वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका ये क्या है, उसका ये आंसर है जो हमने जाते जाते दिया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 समझाए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने आपसे कहा था कि आप लोग 9 क्वेश्चन को देखकर इस प्रश्न को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान था। क्लियर हो गया मित्रों। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्या कहना चाहेंगे, एक स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पहले आप तो ये तो बताएंगे। अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और भी लोगों से अवगत कराइए, लोगों को बताइए और कहिए कि संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी सफलता दर सफलता जरूर निश्चित करें। आगे भी हम वीडियो अभी लेकर आएंगे। तो आज के लिए यहीं पे विराम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।